हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीव्स के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद है लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। 2 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 था कि जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने कैसा रिस्पोंड किया। रिस्पोंड क्या होता है? आंसर देना। जा कैसा व्यवहार किया जब कोई बाहर के लोग वहां पर आना शुरू हो गए। ठीक है, अब पहाड़ीज कौन थे? पहाड़ी लोग वो लोग थे जो राजमहल की पहाड़ियों पर रहते थे। ठीक है, अब जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने उन लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर दी और बाद में जो संथाल्स थे उनको वहां पर बसाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब पहाड़ियों ने उनका रिस्पॉन्स किया डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले पहाड़ी जो थे उन्होंने जो संथालों की सेटलमेंट थी, जो संथाल वहाँ पे आके बसना शुरू हो गए थे, सबसे पहले उन्होंने उसका विरोध किया, लेकिन बाद में उन्होंने उनके साथ सेटलमेंट कर ली थी। ठीक है, अब जो पहाड़ीज थे वो डीपर एरिया जो होते थे, जो बहुत ही गहराई के एरिया होते थे हिल्स के, वहाँ पर शिफ्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, अब वो मोर बैरन और रॉकी जो एरियाज होते थे उन तक ही कन्फाइंड रह गए कुछ टाइम तक। ठीक है, मतलब वो जो बिरान बंजर ज़मीनें होती थी, जो जो पहाड़ी इलाके होते थे वहाँ तक ही सीमित थे। ठीक है, अब पहाड़ियों ने, जो पहाड़ी लोग थे उन्होंने कौन सी कल्टीवेशन करना शुरू कर दी थी? कौन सी कल्टीवेशन करते थे वो? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको जुम कल्टीवेशन भी कहते हैं। अब जुम कल्टीवेशन क्या होता है कि एक पार्ट, जो एक पैच ऑफ ज़मीन का होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं, पेड़ों को साफ कर दिया जाता है, बाद में वहाँ पर खेती बाड़ी की कर दी जाती है। ठीक है, और कुछ टाइम जब वो ज़मीन की उर्वरकता कम हो जाती है, वो उसकी प्रोडक्शन कम देना शुरू हो जाती है, तो वो इसी तरह दूसरे पार्ट को साफ करके वहाँ पर कल्टीवेशन करते हैं। तब तक जो पहला पार्ट होता है जिस पे पहले उन्होंने कल्टीवेशन की होती है वो फिर से फर्टाइल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, लेकिन शिफ्टी कल्टीवेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और स्टेबल जो सेटलमेंट था उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे फॉरेस्ट साफ होना शुरू हो गए तो पहाड़ी जो थे उस पर डिपेंड नहीं रह पाए। क्यों? अब ये पहाड़ी लोग थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, ये अपने खाने के लिए, अपने जानवरों के लिए सबसे किसके ऊपर डिपेंड थे? पेड़ पौधों के ऊपर। ठीक है, अब ये पेड़ पौधे जब साफ होना शुरू हो गए, फॉरेस्ट क्लियर होना शुरू हो गए, तो ये पहाड़ी उन पर डिपेंड नहीं रह पाए अपनी लाइवलीहुड के लिए, इसलिए इन पहाड़ियों का जो लाइफस्टाइल था वो चेंज होना शुरू हो गया आउटसाइडरों की आने की वजह से। पहले इन ये क्या थे, ये अपने एरिया तक कन्फाइंड थे, अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट पे डिपेंड होते थे, इनके अपने ज़िंदगी जीने का ज़रिया होता था, तरीका होता था। लेकिन जैसे संथाल्स वहाँ पे आना शुरू हो गए तो अब क्या हो गया, पहाड़ों को सॉरी फॉरेस्ट को साफ़ करना शुरू कर दिया, जंगलों को साफ़ करना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, इनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई और काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गई। थैंक यू।